हेलो हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। देखिए, आप में से बहुत सारे बच्चों का कमेंट बॉक्स में रिप्लाई था कि हमें मैट्रिक्स पे कुछ एक एग्जांपल समझाएं जो ग्रुप बनाती है या नहीं बनाती। कुछ मैट्रिक्स पे डिमांड थी आप लोगों की। तो देखिए, मैंने आपकी ही बुक से क्वेश्चन लिया है। वो कह रहा है कि शो दैट द सेट जी इक्वल टू, अगर कोई सेट जी इस मैट्रिक्स फॉर्म का होगा सच दैट ये जो एक्स वाई हैं ये रियल नंबर हैं, और कंडीशन ये सेटिस्फाई कर रहा है कि x प्लस वाई नॉन ज़ीरो होगा, मतलब x प्लस वाई ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन गिवन कह रहा है वो कि x अगर x उन दोनों नंबरों को मैं जमा कर दूं, मतलब ऐसे दो रियल नंबर हैं कि अगर उनको मैं ऐड करूं तो वो ज़ीरो नहीं होंगे। कह रहा है ये चीज़ शो करो कि अगर ये मैट्रिक्स है और ये कंडीशन है, क्या ये डज नॉट फॉर्म अ ग्रुप, कि ये ग्रुप नहीं बनाता। किसके ऑपरेशन के अंडर? अंडर द ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के अंडर। कह रहा है ये प्रूफ करना आपने कि जब कोई ये गिवन जो मैट्रिक्स दी हुई है, मैट्रिक्स का सेट एक दिया हुआ है, कह रहा है कि इसको शो करो कि डज नॉट फॉर्म अ ग्रुप है, मतलब ग्रुप की फॉर्म नहीं बनाता, लेकिन किसके अंडर, किस ऑपरेशन के अंडर? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के अंडर। ये हमने प्रूफ करना है। तो देखिए, मैंने लेट गिवन जो था g इक्वल टू दिस ले लिया, गिवन जो था वो लिख लिया। अब ग्रुप के लिए आपको चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी पड़ती है। अगर चारों सेटिस्फाई हो जाती हैं तो फिर ये प्रूफ हो गया। मतलब फिर ये उन्होंने जो पूछा है डज नॉट फॉर्म अ ग्रुप, लेकिन हम बोलेंगे इट इज़ नॉट प्रूफ, मतलब प्रूफ नहीं हुआ। अगर ये प्रूफ हो जाता है कि ये ग्रुप नहीं बन रहा, मतलब उन चारों प्रॉपर्टी में से अगर कोई प्रॉपर्टी एक फेल करनी पड़ेगी, मतलब फेल करनी क्या पड़ेगी, फेल हो गई तभी हम ये ग्रुप नहीं होगा। तो अब देखते हैं, चेक करते हैं कौन सी प्रॉपर्टी फेल होती है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या होती है? क्लोजर प्रॉपर्टी। इस क्वेश्चन की डिटेल में आपको फोटो खींच के भेज दूंगा, मैं उधर से आप कॉपी कर लें। सिर्फ मैं समझाता हूँ आपको कि किस तरीके से सेटिस्फाई करती है प्रॉपर्टी और कौन सी नहीं करती। तो पहली है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए आप लोगों को मैंने समझाया था कि जैसे कि मैंने कोई जो सेट लिया होता है, मैं उसी सेट के अंदर से कोई एलिमेंट लेता हूँ, कोई भी दो एलिमेंट उठाता हूँ और उस पर बाइनरी ऑपरेशन लगाता हूँ, तो फिर चेक करता हूँ कि ये उस सेट में बिलोंग कर रहे हैं या नहीं। ये होता है क्लोजर प्रॉपर्टी। अब इधर सेट लिया वो मैट्रिक्स फॉर्म, तो इस अगर मैट्रिक्स फॉर्म का सेट है तो इट मीन्स मुझे भी वो जो दो नंबर में लूँगा वो भी मैट्रिक्स फॉर्म के ही लूँगा, तभी मैं प्रूफ कर पाऊँगा। तो मान लेता हूँ मैंने एक नंबर ले लिया है, कौन सा? x1 y1 x1 y1, मतलब इसी तरीके का x y, तो उसी तरीके का एक नंबर लिया मैंने x1 y1 और दूसरा नंबर मैं लेता हूँ x2 y2 एक नंबर मैंने ले लिया ये, एक नंबर ले लिया ये। तो अब मान लिया मैंने कि ये कोई भी एलिमेंट्स है, बी एनी एलिमेंट ऑफ किसके? जी के कोई भी एलिमेंट है। तो अब सच दैट कंडीशन ये भी है कि x1 प्लस y1 इज नॉन जीरो, जैसे कि उधर x प्लस वाई इज नॉन जीरो, तो इधर कंडीशन ये होगी x1 प्लस y1 इज नॉन जीरो, x2 प्लस y2 इज नॉन जीरो। तो ये देन क्लोज प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर कोई a और b आप दो जी से ले रहे हो, तो सच दैट उस पर जो ये बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करूँ a स्टार b, तो वो भी जी में होना चाहिए। तो इधर भी मैंने a नंबर ये लिया, b ये लिया, तो सच दैट इधर बाइनरी ऑपरेशन क्या है तुम्हारा? मल्टीप्लिकेशन है। तो मल्टीप्लिकेशन का सच दैट हो जाएगा x1 y1 इंटू x2 y2 इंटू x2। देखिए, ये मैंने कहा क्लोजर प्रॉपर्टी, अगर कोई दो एलिमेंट जी से लेते हैं तो उन पर जो भी बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करूँ तो वो वापस जी के होने चाहिए। सिमिलरली इधर मैंने दो एलिमेंट लिए गए, तो बाइनरी ऑपरेशन इधर क्या है? मल्टीप्लिकेशन। तो इन दोनों पे लगा दी मैंने मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन सारे स्टूडेंट को करनी आती है ऑलरेडी। सारे स्टूडेंट का ट्वेल्थ में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सब ने पढ़ी होगी कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या होती है, कि इसका पहला एलिमेंट और इसका पहला एलिमेंट, इस प्लस इसका पहला दूसरा एलिमेंट और इसका दूसरा एलिमेंट, मतलब इट मीन्स x1 इंटू x2 प्लस y1 इंटू y2, ये हो जाएगा। सिमिलरली x1 y2 प्लस y1 y2। इस तरीके से एक मैट्रिक्स बनेगी। जब इसका मल्टीप्लिकेशन खोलेंगे तो देखिए, ये मल्टीप्लिकेशन आप स्टूडेंट को आती है सारे को, जिसको नहीं आती मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, फिर मैं उसको समझा दूंगा। तो ये जब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इस पर अप्लाई करोगे तो इस तरीके की कंडीशन बनेगी। तो जब इस तरीके की कंडीशन बनेगी तो इट मीन्स वापस उसी तरीके की फॉर्म आ रही है ना भाई, कि मतलब जो एलिमेंट निकलेंगे x1 x2 प्लस y1 y2 वो भी कहीं ना कहीं जी के एलिमेंट होंगे, क्योंकि वो
उसी पैटर्न की एक और मतलब एक्सप्रेशन बना रहा है, मतलब ये एक्सप्रेशन बना रहा है x1 x2 प्लस y1 y2। इट मीन्स अगर इधर एक सपोज इस पूरे को मान लेता हूँ x, इस पूरे को मान लेता हूँ y, तो x प्लस वाई पैटर्न ही बना रहा है। तो x प्लस वाई पैटर्न ही बना रहा है, तो इट मीन्स ये भी बिलोंग करेगा जी में। तो मैंने कहा कि दो एलिमेंट जब लेते हैं उन पर बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करें, अगर वापस वो जी के एलिमेंट हों तो तब हम बोलेंगे क्लोज प्रॉपर्टी। तो इट मीन्स इधर भी वही फॉर्म बन रही है जो गिवन कंडीशन पूछी है, तो हम बोलेंगे दिस आल्सो बिलोंग्स टू जी, तो हैंस दिस हैंस क्लोज प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। या हम ऐसे भी कह सकते हैं देयरफॉर जी इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। जी क्लोज्ड है किसके अंडर? मल्टीप्लिकेशन के अंडर। जी कौन सा? ये वाला सेट, ये क्लोज्ड हो जाएगा, ठीक है। तो सिमिलरली फॉर एसोसिएटिविटी के लिए, एसोसिएटिव के लिए भी आपने पढ़ा होगा कि एसोसिएटिव जो होता है वो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो होती है ना वो एसोसिएटिव भी होती है, क्योंकि कोई भी आप इससे 3 एलिमेंट ले लो तो वापस वो उसी फॉर्म की बनाएगा। जैसे मैंने अगर 2 मैट्रिक्स दी थी तो वापस जी की ही फॉर्म बना रहा था, ऐसे ही 3 भी लोगे तब भी जी की ही फॉर्म बनाएगा। तो इट मीन्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करेगी, एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करेगा इन जी, मतलब जी के अंदर। अब बात करते हैं हम तीसरी प्रॉपर्टी की, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। क्या देखते हैं ये भी सेटिस्फाई करती है कि नहीं। तो देखिए तीसरी प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या है? मैंने कहा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी ये होती है कि अगर कोई ए तुम्हारा सेट के अंदर से कोई ए एलिमेंट लेता हूँ तो सच दैट वो ये कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए, ए बाइनरी ऑपरेशन ई इक्वल टू ई बाइनरी ऑपरेशन ए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो वो क्या होगा, मतलब उस ऐसी आइडेंटिटी ऐड करना उस एलिमेंट के अंदर ताकि उस एलिमेंट में कोई फर्क ना पड़े, वो होता है आइडेंटिटी एलिमेंट। अब इधर एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी इस मैट्रिक्स इस सेट में कैसे होगी। तो देखिए आइडेंटिटी के लिए हम मानते हैं ना कुछ, जैसे कि इसमें डेफिनेशन में हम कहते हैं कि ई लेट ई बी द आइडेंटिटी। ऐसे इधर मान लेते हैं हम, मान लेता हूँ मैं ए लेट ए बी बी द आइडेंटिटी मान ले, क्योंकि जैसा सेट वैसा ही हमने एलिमेंट लिया, एक्स वाई एलिमेंट लिया ए बी, ठीक है ना, उसी फॉर्मेट का लेना है। तो मान लिया मैंने ये क्या है, आइडेंटिटी है तुम्हारी किसकी, एलिमेंट ऑफ जी की, जी के एलिमेंट की आइडेंटिटी है। तो देन आइडेंटिटी है तो तब मैं बाइनरी ऑपरेशन अगर डिफाइन करूं अंडर द ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या होती है कि अगर मैंने ई एक आइडेंटिटी लिया और ए एलिमेंट के साथ मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, ए इंटू ई। तो सिमिलरली इधर मैं मैट्रिक्स ये ले रहा हूँ और सेट तुम्हारा ये है, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगी, देन एक्स वाई इक्वल टू हो जाएगा, सॉरी इक्वल टू नहीं, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहा हूँ, तो एक्स वाई इंटू ए बी। तो जब इसको खोलोगे आप तो ये चीज़ मैट्रिक्स, देखिए एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी मैंने कहा कि जब ए को आइडेंटिटी है तो ए स्टार ई करूँ तो वो क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। तो ऐसे ही एक्स वाई डॉट दिस, तो क्या आना चाहिए, एक्स वाई आना चाहिए। ये कंडीशन होगी आइडेंटिटी के लिए। तो दिस सप्लाइज, तो देखिए जब ये होगी तो यहाँ पर जब मैं इसको इसका मल्टीप्लिकेशन खोलूँगा, मल्टीप्लिकेशन खोलना आता है सारे स्टूडेंट को, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं किसी 2 मैट्रिक्स को, जिसको नहीं आती मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब मल्टीप्लिकेशन खोलने के बाद कुछ इस तरीके का फॉर्मेट आता है, वो मैं लिखता हूँ। अब जब इनको 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लिकेशन करोगे तो इस तरीके का फॉर्मेट बनेगा आपके पास, एक्स ए प्लस वाई ए इक्वल टू एक्स एंड एक्स बी प्लस वाई बी इक्वल टू वाई। अब यहाँ से देखिए सारे स्टूडेंट को मल्टीप्लाई आती है, मैं तभी समझा नहीं रहा हूँ, मल्टीप्लाई करके ये बनेगा। अब यहाँ पर देखिए ए इधर भी है, ए इधर भी है, ए यहाँ से बाहर ले लो,